चलिए, तो इस साधारण से दिखने वाले लजीज व्यंजन, जिसको हम साउथ इंडियन एक डिश है सांभर, और इसको हम डोसा या इडली के साथ खाते हैं या खा सकते हैं, उसकी आज हम रेसिपी ट्राई करते हैं। तो साथ में बने रहिएगा आगे। तो सबसे पहले हमने ले ली है ये तुअर की दाल। आप यदि चाहें तो दाल को किसी अन्य दाल के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, पर बेसिकली सांभर हमने तुअर की दाल का ही देखा है। तो ये हमने तुअर की दाल ले ली है एक निश्चित क्वांटिटी में। आपको जितनी बनानी हो आप उस हिसाब से ले लीजिए। फिर सेकंड चीज़, इसमें जो भी सब्जियां हम लोग हरी सब्जियां मिलाते हैं वो हमने ले ली है। एक गिलकी, लौकी, गाजर का थोड़ा सा टुकड़ा, शिमला मिर्च होती तो वो भी ले लेते। ये ले लिया है गोभी, कद्दू और टमाटर। फिर बाकी का जो फ्राई करने के लिए चीज़ें रहेंगी वो तो हम उसमें फ्राई करते टाइम डालेंगे। और जो हमें अभी ये उबालना है या पकाना है, उन सारी चीज़ों में यही शामिल है। तो हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब हम इनको मिक्स करके सारी चीज़ों को, इनको धुल के टुकड़े इनके काट के छोटे छोटे, और दाल के साथ उबालने के लिए रख देंगे। और जब वो उबल जाएगी तो उसके बाद फ्राई करने के लिए जो सामग्री रहेगी वो अलग से रहेगी। तो सबसे पहले हमने ये सारी चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। तुअर की दाल है सांभर के लिए, और बाकी के ये जो दिख रहे हैं आपको, इसमें आप मुनगा की फली डाल सकते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। मुनगा की फली हो गई, आपका शिमला मिर्च हो गई। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप और आपके पास सब्जियां हों आप वो डाल सकते हैं। डालने वाले लोग आलू भी डाल देते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो चलिए, अब हम इन सब्जियों को काट के और फिर मिक्स करते हैं, और फिर उसके बाद उबालने के लिए रखते हैं। तो सब्जियां ये कट गई हैं, और काटने के बाद इनको धुल के अब हम उबालने के लिए डाल देंगे। ये दाल रख दी है, बाकी सब्जियां भी अब इनमें ही मिक्स कर देंगे, सारी सब्जियां भी, और दाल के साथ उबाल लेंगे। ये उबल के हो गई हैं ऐसी। और हमें कुकर की हालत पे बिल्कुल मत जाना, आप लोगों को ध्यान देना है। हम तो ड्यूटी चले गए थे रख के। तो मेनली आप ये देखिए कि ये सारी सब्जियां और दाल बढ़िया मिक्स हो गई। अब अपन इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए अब हमने ये चीज़ें ले ली हैं, जिनको मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। कड़ी पत्ता, खड़ा हुआ धनिया, मिर्च जो सूखी हुई है लाल और उसमें डली हुई है, हींग, जीरे। तो जो जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं वो हमने एक साथ रख ली हैं। और प्याज मैंने स्किप की है। आप चाहें तो उसमें प्याज और थोड़ा बहुत गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला रहता है, उसकी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मिला सकते हैं। अब ये फ्राई करने के लिए ही मैंने ये तैयार करे हैं। लहसुन को छील लिया है, और अदरक और हरी मिर्च, इनको कूट लेंगे। तो बढ़िया से कूटे हुए का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। तो फ्राई करने के लिए हमने इनको कूट लिया है, और बाकी का जो था वो प्लेट में इकट्ठा कर लिया। अब हमने एक कढ़ाई ली है बड़ी, हमने एक बड़ी तवेली ली है। आप जो भी चीज़ उपयुक्त लगे उसमें तेल डाल के इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। और बाद उसके जो भी आपने घोल के जिस चीज़ में रखा हुआ है, दाल और सारी चीज़ों को, जो सब्जियां मिक्स थी, उनको सारा पलट देना है, और इसको एक दो उबाल आने तक छोड़ना है। बाकी आप उसको कितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं, वैसे सांभर पतला ही अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको गाढ़ा या पतला जैसा भी रखना चाहते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी आप जैसी चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने तो जो पानी है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलाया है, क्योंकि मुझे पतला चाहिए था, और थोड़ी देर के बाद में ये ऑटोमेटिक हल्का सा गाढ़ापन ले लेता है। तो मैंने पानी थोड़ा पतले के हिसाब से मिलाया था। तो ये कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी ज़्यादा पतली है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। तो वैसे तो बन के तैयार है हमारा ये सांभर। बढ़िया बारीक कटे हुए धनिए से आप उसको सजा सकते हैं। और आपके सामने दिख रहा है, बहुत बढ़िया बना हुआ था। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए और बताइएगा कि आपका कैसा बना था सांभर।